सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो भयानक मैदान, चारों तरफ हाहाकार। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये महायुद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता था। जी हां, बिना लड़े। और वो भी किसी बहुत बड़ी सेना की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ एक अकेले आजाद योद्धा की वजह से। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही गहरे और रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। धुएं और राख के उस गुबार के बीच खड़ी इस रहस्यमयी आकृति को जरा गौर से देखिए। ये कोई और नहीं बल्कि महाबली बर्बरीक है, भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र। द्वापर युग के एक ऐसे योद्धा जिनकी युद्ध कला की कोई बराबरी ही नहीं थी। लेकिन एक ऐसा महाबली योद्धा जो आज कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। ये सफर कैसे तय हुआ? ये कहानी वाकई बहुत ही अद्भुत और रोमांचक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनकी उस असीमित शक्ति की, यानी 3 तीरों की शक्ति। भगवान शिव की घोर तपस्या करने के बाद बर्बरीक को वरदान में मिले थे 3 अचूक बाण, यानी 3 चमत्कारी तीर। और इन्हीं तीरों की वजह से उन्हें एक बहुत ही खौफनाक उपाधि मिली, 3 बाणधारी। सुनने में शायद ये बहुत साधारण लगे, लेकिन ये कोई मामूली तीर नहीं थे। ये इस पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखते थे। इस ब्रह्मांड का कोई भी लक्ष्य इन 3 तीरों की पहुंच से बाहर था ही नहीं। जरा सोचिए, ये तीर कैसे काम करते थे। अगर पहला तीर धनुष से छूटा तो वो उन सभी शत्रुओं पर निशान लगा देता था जिन्हें मारना है। दूसरा तीर उन लोगों को सुरक्षित मार्क कर लेता जिन्हें युद्ध में बचाना है। और फिर तीसरा तीर पलक झपकते ही पहले तीर से मार्क किए गए हर एक दुश्मन का नामो निशान मिटा देता। मतलब एक अकेला योद्धा बस 3 तीरों से पूरे महाभारत के युद्ध का फैसला अपनी उंगलियों पर तय कर सकता था। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। वो था बर्बरीक का अपनी माता को दिया गया एक अटल वचन। वचन ये था कि मैं केवल उसी पक्ष की ओर से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। सुनने में तो ये बड़ा ही न्यायपूर्ण लगता है कि कमजोर का साथ देना चाहिए, लेकिन कौरवों और पांडवों दोनों के लिए ही ये वचन एक बहुत भयानक विरोधाभास बन गया। क्यों? क्योंकि ये वचन असल में तबाही का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र था। भगवान श्री कृष्ण ये बात बहुत अच्छे से जानते थे। अगर कौरव हारने लगे तो बर्बरीक अपने वचन के अनुसार कौरवों के पक्ष में चले जाएंगे। फिर जैसे ही बर्बरीक के प्रहार से पांडव हारने लगेंगे तो उन्हें मजबूरन पांडवों की तरफ आना पड़ेगा। और यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि युद्ध भूमि में दोनों तरफ की पूरी सेना राख में ना मिल जाए। सब कुछ खत्म। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा अध्याय, पीपल के पेड़ की वो ऐतिहासिक परीक्षा और श्री कृष्ण का छल। इस भयंकर विनाश को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का रूप लिया और बर्बरीक के रास्ते में आ गए। उन्होंने इस महायोद्धा को चुनौती दे डाली कि अगर तुम इतने ही महान हो तो अपने एक तीर से इस विशाल पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक साथ छेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने बड़ी ही शांति से अपना बाण छोड़ दिया और फिर जो हुआ वो अकल्पनीय था। वो चमकता हुआ तीर एक जादुई रफ्तार से घुमा और पलक झपकते ही पेड़ के हर एक पत्ते को छेदता हुआ आगे बढ़ गया। लेकिन रुकिए, चमत्कार तो अभी होना था। सारे पत्तों को भेदने के बाद वो तीर अचानक उस ब्राह्मण यानी श्री कृष्ण के पैर के ठीक ऊपर हवा में आकर मंडराने लगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था और वो तीर उस आखिरी पत्ते को भेदने के लिए उनके पैर के हटने का इंतजार कर रहा था। इस घटना ने निर्विवाद रूप से साबित कर दिया कि बर्बरीक का तीर पूरे ब्रह्मांड में किसी भी छिपे हुए लक्ष्य को पल भर में ढूंढ सकता है। अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे भावुक और सर्वोच्च पड़ाव पर, महादान की वेला। भगवान कृष्ण अब समझ चुके थे कि इस अजेय योद्धा को किसी भी तरह रोकना ही होगा, वरना सृष्टि का विनाश तय है। उस ब्राह्मण ने तब दान मांगा, और कोई साधारण वस्तु नहीं, सीधे बर्बरीक का शीश ही मांग लिया। ये सुनते ही बर्बरीक तुरंत समझ गए कि कोई आम इंसान ऐसा दान मांग ही नहीं सकता। और जैसे ही भगवान कृष्ण अपने वास्तविक विराट रूप में प्रकट हुए, बर्बरीक के चेहरे पर डर की एक लकीर तक नहीं थी। बिना एक पल की हिचकिचाहट के, पूरी श्रद्धा और असीम भक्ति के साथ उन्होंने अपना शीश काटकर अपने आराध्य को सौंप दिया। वास्तव में ये इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे विहंगम शीशदान था। इस महाबलिदान के बाद बर्बरीक की बस एक ही अंतिम इच्छा थी।
वो इस पूरे महाभारत के युद्ध को शुरू से अंत तक देखना चाहते थे। भगवान कृष्ण ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया और उनके जीवित शीश को युद्ध भूमि के पास ही एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। वहां से पूरे 18 दिनों तक वो उस महाविनाशकारी युद्ध के एक शांत और मूक दर्शक बने रहे। जब युद्ध खत्म हुआ और सारे पांडव इस बात पर बहस करने लगे कि जीत का असली श्रेय किसे मिलना चाहिए, तब उस पहाड़ी से बर्बरीक के शीश ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस पूरे युद्ध में उन्हें सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और माता महाकाली ही शत्रुओं का संहार करते हुए दिखाई दिए। इस निस्वार्थ ज्ञान और सत्य वचन से भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने एक दिव्य वरदान दे डाला, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। और यही वरदान आज का हमारा आखिरी अध्याय है, कलयुग के तारणहार बाबा श्याम। ये पुरानी कथा द्वापर युग से सफर करती हुई आज के आधुनिक राजस्थान के सीकर जिले तक आ पहुंचती है। मान्यताओं की माने तो महाभारत के बहुत समय बाद एक स्थान पर एक गाय के स्तनों से चमत्कारिक रूप से दूध की धारा बहने लगी थी। जब वहां खुदाई की गई तो जानते हैं क्या मिला? महाबली बर्बरिक का वही दिव्य शीश। और आज उसी पावन धरती पर खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर स्थित है। आज वहां हवा में लहराती हुई वो रंग बिरंगी ध्वजाएं हमें उनके उसी अटल वचन की याद दिलाती हैं, हारने वाले का साथ देना। आज भी ये अटूट विश्वास है कि जो इंसान जिंदगी की हर जंग से हार चुका है, निराश है, वो जब बाबा श्याम के दरबार में पहुंचता है तो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। महाभारत का वो सबसे शक्तिशाली योद्धा आज इस कलयुग में करोड़ों लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद और सबसे मजबूत सहारा बना हुआ है। आज का ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। पौराणिक इतिहास का ये सबसे महान बलिदान आज भी हमें जिंदगी की मुश्किल से मुश्किल लड़ाइयों में हार ना मानने की प्रेरणा देता है। सोचिए, क्या असली ताकत सिर्फ दूसरों को हराने में है, या फिर किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने में है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं?